गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिज्ञासा रहती है वो बहुत अच्छे से समझा रही रहती है परिणीति को कि उसका और जिज्ञासा का मिलन होना मुश्किल है और ये हो भी नहीं सकता है, पर परिणीति समझना ही नहीं चाहती है। वो उसके साथ उस फ्लैट में ज़रूर रहती है जो फ्लैट अब जिज्ञासा ने लिया रहता है और वो उसे सब कुछ बता रही रहती है कि वो कैसे इन सब चीज़ों में फंस गई। पर परिणीति सब सुन रही रहती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। अब उसके आगे जब वो जिज्ञासा उसे सब कुछ समझा देती है, उसके बाद वो जाने वाली रहती है तो परिणीति उसे पकड़ती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो किस उसे बहुत ज़्यादा डीपली कर रही रहती है और इस बात पे जो जिज्ञासा है वो उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मैं मना कर रही हूँ और फिर भी तुम मेरे साथ किस करे जा रही हो। यार तुम समझती क्यों नहीं हो, हमारा बीच में कुछ नहीं हो सकता है। जितने अच्छे से ये बात जान लो समझ में आएगी। यार घर नहीं बसाया जाता है मेरे जैसे लोगों के साथ। पर परिणीति का इतना ज़्यादा गुस्से का लेवल हाई रहता है कि वो इस बार सुनती नहीं है और वो फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अभी तक जितनी बार भी रोमांस जो हुआ रहता है वो सॉफ्ट हुआ रहता है और दोनों की इच्छा से हुआ रहता है, लेकिन इस बार जो परिणीति रहती है वो उसके साथ रोमांस थोड़ा सा रफली वे में कर रही रहती है। वो उसे उसकी मर्ज़ी के बिना उसे किस करे जा रही रहती है, फिर उसे बाइट कर देती है उसके लिप पे। ये देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं जिज्ञासा के, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही रहती है कि ये परिणीति को हुआ क्या है और वो रोक भी नहीं पा रही रहती है। परिणीति का इस बार का गुस्सा थोड़ा हाई लेवल का रहता है। वो उसे उसकी नेक पे किस करे जा रही रहती है, किस के साथ वो उसको बाइट भी कर रही रहती है। रोमांस थोड़ा सा रफ हुआ जाता है। फिर वो उसे ज़बरदस्ती खींचती है और बेडरूम तक लेकर जाती है और वहाँ उसे बेड पे गिरा कर और उसके साथ फिर ज़बरदस्ती किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके कपड़े उतारने लगती है और फिर कपड़े उतार के उसे फेंकती है और फिर वो उसे मतलब रफली वे में उसे लव कर रही रहती, कभी बूब्स के साइड पे करी रहती है, कभी नेवल के साइड पे, और फिर वो नीचे आती रहती है। इस ड्यूरेशन में जो जिज्ञासा रहती है उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू रह रहता है। और जब वो पूरी तरीके से जब सेटिस्फाइड हो जाती है सब कुछ करने के बाद, तो वो बाजू में आकर उसके लेट जाती है। जिज्ञासा उस टाइम ये रूप देखकर ना एकदम से अंदर से टूट सी गई थी कि उसने परिणीति का ये रूप नहीं देखा था। हर टाइम जो सॉफ्ट लव करने वाली लड़की जो उसकी मर्ज़ी के बिना उसे टच नहीं करती है, वो आज इतनी भी वाइल्ड हो सकती है। वाइल्ड के साथ उसे गुस्से का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई था। जब वो शांत होती है तो उसके बाजू में पलटती है और पलट के देखती है तो जो परिणीति रहती है उसकी आंखों में से भी कंटिन्यूस आंसू आ रहे रहते हैं, वो भी रोए जा रही रहती है। जिज्ञासा को उसका इस तरीके का नेचर समझ में ही नहीं आता है। परिणीति एकदम से जिज्ञासा की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी पर तुमने मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। यार तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बट हाँ जिस तरीके से मैंने आज तुम्हारे साथ ये किया वो करना बहुत गलत था और मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ये बिहेवियर से कि जाओ जाओ जाओ। अरे प्यार करती हूँ तुम्हें, मैं किसी और के साथ देख भी नहीं सकती तुम्हें और तुम उनके साथ इंटीमेट होकर आती हो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जिज्ञासा अपने आप को हुलिया ठीक करती है और अपने आप को सबसे पहले एक ब्लैंकेट में बेडशीट पे अच्छे से कवर करती है और खड़े होकर बोलती है, तुम में और बाकी लोगों में कुछ फ़र्क नहीं है। तुमने भी अपनी मर्ज़ी का किया, सामने वाला भी अपनी मर्ज़ी का ही करता है। बस फ़र्क ये है कि वो जब करता है तो मुझे पैसे मिलते हैं और तुमने जब किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। आज अगर मैं देखा जाए तो तुम में और में कोई फ़र्क नहीं रहा। प्यार करती थी मैं तुमसे, करती थी, पर आज के बाद मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती। परिणीति मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। तुम चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरे को जानना भी नहीं है कि तुम क्या हो, क्या करती हो, क्या करना है, जाओ यहाँ से। और वो ऐसे गुस्से में एकदम से परिणीति को खींच के अपने रूम से निकाल देती है, अपने फ्लैट से निकाल देती है। परिणीति भी बहुत ज़्यादा
रो रही रहती है, क्योंकि उसने जो हरकत करी रहती है गुस्से में आकर, ज़बरदस्ती उसको करी रहती है। परिणीति के दिमाग में ये होता है कि अगर वो थोड़ी सी ज़बरदस्ती करेगी, लव मेकिंग करेगी, तो जिज्ञासा मान जाएगी। लेकिन जिज्ञासा उस चीज़ों से मानती नहीं है, बल्कि उल्टा उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। परिणीति चुपचाप इस बार कोई बनाने की कोशिश या कुछ भी नहीं करती है, उठाती है अपनी वहाँ से कैब बुक करती है और कैब बुक करके वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, वॉशरूम में जाकर अपने आप को जब नहाती है तो रोती रहती है। दूसरी तरफ जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा रो रही रहती है। जिज्ञासा के ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। वो ये सब चीज़ें खुद तो अपनी मर्ज़ी से कर नहीं रही थी ना, वो तो फंस चुकी रहती है। तभी उसके घर में से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है जिज्ञासा को, और वो बताती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने वाला रहता है। जिज्ञासा कुछ भी नहीं सोचती समझती है, वो फटाफट तैयार होती है, कपड़े पहनती है, उसकी बॉडी में वो मार्क्स रहते हैं, वो कैसे तैसे उसको हाइड करती है और भागकर अपनी मॉम के घर की तरफ निकल जाती है। जब वो जाती है तो उसे जा रही रहती है, तब उसे कॉल आता है कि उसका एक क्लाइंट ऑलरेडी बुकड हो चुका है। तो वो एकदम से वहाँ के जो ब्रोकर रहती है उसको कहती है कि आप भले मुझे पैसे मत दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे डैड एडमिट है। पर ब्रोकर इतना हरामी रहता है कि वो उसकी हर एक बात को सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम्हारा बुकड है मतलब बुकड है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुमने ये नहीं किया तो जितने बाकी तुम्हें जो पैसे मिलने थे वो सब भी मैं रोक दूंगा, अगर तुम मेरी अभी बात नहीं मानी। पहले तुम मेरा बहुत ज़्यादा लॉस कर चुकी हो उस लड़की के चक्कर में, जैसे तैसे अब तुम्हें ये फ्लैट देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ, वरना तो मैं तुम्हें कब का कर चुका रहता, कब का यहाँ से दफ़ा कर चुका रहता, तुम्हें ऐसे ऐसे मिलते। लेकिन तुम्हारी क्लाइंट की चीज़ें हो रही है। तभी वो कहती कि हाँ मेरे क्लाइंट ज़्यादा है ना, तो तुम्हें भी तो ज़रूरत है ना मेरी, लेकिन अभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। ठीक है, मैं नहीं आ सकती मतलब नहीं आ सकती, और पैसे रोकने की धमकी मत दो किसी को, जो करना है करके दिखाओ। परी जिज्ञासा जो रोने वाली लड़की, जो इतना ज़्यादा रोती थी, जो अपनी लाइफ में छोटी छोटी बात की वजह से डर चुकी रहती थी, अब उसकी ज़िंदगी में उसका डर इन कुछ हफ्तों में चला ही चुका रहता है। आखिर ज़िंदगी का उसने वो पीटर सच भी देख लिया रहता है, जो बोलते ना ज़िंदगी में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो वो उसको मना कर देती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं पैसे रोक दूंगा। उतनी देर में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, जिसमें थोड़ी देर में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है जिसमें वो कहती है बेटा पैसे की भी ज़रूरत है तुम्हें पापा को बचाने के लिए। पापा का बहुत पैरालाइज्ड अटैक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो एडमिट है आईसीयू में। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत इशू हो जाएगी। परिणीति दूसरी तरफ जो परिणीति रहती है वो अपना गुस्से के मारे इतना आपा खो चुकी रहती है कि वो अपने घर की चीज़ों को तोड़ने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि उसने जो किया वो आखिर में गलती था, उसे इसके साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। आयशा उस समय उसकी गाड़ी उसको रिटर्न करने के लिए जब आती है तो वो घर की और उसके रूम की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, और वो उनसे बोलती है काका से कि काका हुआ क्या है। तो कहते पता नहीं मैडम, जब से आई हैं वैसे वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं वगैरह। वो जाती है तो जो परिणीति की तरफ देखती है तो वो उसे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, और किस बात का इतना गुस्सा कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। परिणीति उसे भी गुस्से से देख रही रहती है, पर वो उस पर गुस्सा तो कभी कर नहीं सकती थी। तो आयशा बोलती है कि क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। परिणीति पहले तो उसे गुस्से की तरफ देखती है, फिर वो शांत होती है और वो रोने लगती है। आयशा उससे जाके हक करके पूछती है हुआ क्या है। तो उसे वो सारी सिचुएशन बताती है कि जिस तरीके से वो उससे मिली, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, ये सब किया। आयशा उसे बोलती है कि गलत तुमने बिहेव किया है, वो अपनी जगह सारी तरीके से सही है, उसे तुम्हें सब कुछ सच सच बताया, सिचुएशन बताई, वो फंस चुकी है। और यार ये सारी चीज़ों से निकालना उसको जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, तो तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी। गलत हो तुम परिणीति, मैं भले तुम्हारी दोस्त हूँ लेकिन आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, तुम गलत हो। तो वो कहती हाँ मैं गलत हूँ, मुझे पता है,
बट अब मैं क्या करूँ? तो कहती कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे करके ये लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे रहते हैं। आयशा बहुत ज़्यादा परिणीति को कंसोल कर रही रहती है। दूसरी तरफ जब जिज्ञासा उधर जाती है तो वो पैसे वगैरह देती है, ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से भी कुछ असर नहीं हो रहा है और उसके पापा अब नहीं रहते हैं। जब जैसे ही उसे पता चलता है उसके पापा नहीं रहे तो जिज्ञासा अंदर से टूट जाती है और वो इतना ज़्यादा तड़प तड़प के फूट फूट के रोने लगती है कि आप पूछो मत। अपने पापा को खोने का दर्द वो इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी ज़िंदगी में कि वो कुछ चीज़ में भी समझ नहीं पाती है। वो इतना रोती है कि रो रो के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जब वो शांति से जब थोड़ी देर रुकती है तो उसे अब दिमाग में सिर्फ ऐसे ही रहता है कि आज अगर मेरे पास पैसे होते या मेरे पास कुछ होते तो मैं सही समय पर अपने पापा का इलाज करा के बचा सकती थी। इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि वो कभी किसी की चाह कर भी मदद नहीं करता। अब पूरी जिज्ञासा के ऊपर उस जिम्मेदारी आ चुकी रहती है उसकी मॉम एंड डैड की, प्लस उसकी 2 सिस्टरों की भी, एक ब्रदर की और एक उसकी सिस्टर की। कैसे अब वो मैनेज करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। तभी जब वो इतने सारे पैसे लेकर आती है तो उसकी मम्मी उसकी तरफ देख के पूछती हैं कि ये पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आई? तुम्हारी जॉब की तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा थी और तुम 2-3 लाख रुपए लेकर आई हो। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो अपनी माँ को कुछ जवाब नहीं दे रही रहती है। उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती खींचती है और एक कोने में एक रूम रहता है वहाँ लेकर जाती है और उसे बोलती है तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? अच्छे से अच्छा इंसान जो अमीर होता है वो भी काम करता है तो इतने पैसे नहीं कमा सकता। तुमने ऐसी क्या हालत कर दी है, तुम मुझे बताओ। तभी वो एकदम से उसको जब हिला रही रहती है उसकी मम्मी तो उसका जो हाथ मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, स्टोल रहता है वो एकदम से गिर जाता है और उसकी बॉडी में उसे मार्क्स दिखने लग जाते हैं। जैसे ही वो मार्क्स दिखती है तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि मेरी बेटी इस गलत लाइन में घुस जाती है और वो जिज्ञासा को इतने जम के थप्पड़ पे थप्पड़ उसकी माँ मार रही रहती है। मारते हुए कहती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी होगी, हमने तुम्हें बाहर जॉब करने भेजा तो सोचा था तो तुम अच्छा काम करोगी, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि आइंदा के बाद मत बताना और ये जो पैसे तुमने जो लेके रखे हैं ना, जिस पैसों की वजह से तुम कर रही हो उस पैसों को अपने पास ही रखो, ऐसे गंदे काम के पैसे हमें नहीं चाहिए। और ऐसे करके उसकी माँ अपनी भाई और अपने मतलब उसके भाई और एक बहन को लेकर चली जाती है। जिज्ञासा वहाँ इतनी अकेली पड़ जाती है और इतना टूट फूट के रोने लगती है कि अभी के अभी उसकी तो ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई। सुबह वो मिली परिणीति से जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, ये मार्क्स वगैरह सब कुछ उसने दिए। आज उसी मार्क्स की वजह से उसकी माँ को पता चल गया, उसने अपने पिता को खो दिया। सब कुछ इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में मेसी हो जाता है कि वो कुछ समझ में नहीं आती। जिस लड़की से अब उसे मोहब्बत करनी थी, अब उस लड़की से उसे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो जाती है कि पूछो मत। उसने अपना पूरा परिवार खो दिया रहता है। दूसरी तरफ जो परिणीति रहती है वो बहुत कोशिश करती है जिज्ञासा को फ़ोन लगाने की, जिज्ञासा से बात करने की, जिज्ञासा के फ्लैट में जाने की, लेकिन आयशा उसे हर चीज़ के लिए रोक देती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये चीज़ जो एंड हो चुकी है उसे प्रॉपरली तरीके से एंड हो जाए। और परिणीति और जिज्ञासा एक दोनों अलग इंसान हैं, दोनों की लाइंस इज़ लाइक अलग अलग जगह है। ये दोनों ऐसी पैरेलल लाइंस है जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो परिणीति रहती है वो मानने वालों में से कहाँ रहती है और ऐसे करके वो सिर्फ़ और सिर्फ जिज्ञासा के चक्कर में फंस जाती है। जिज्ञासा उस दिन अपने फ़्लैट पे भी नहीं जाती है जो फ़्लैट उसे मिला रहता है और जो पैसे उसने डॉक्टर्स को दिए रहते हैं ट्रीटमेंट में जो लगे रहते हैं उसमें से कुछ पैसे उसको बच चुके रहते हैं। वो पैसे देखकर ही इतना ज़्यादा रो रही रहती है कि यार ये पैसों का मैं क्या करूँ? मेरी माँ छिन गई मुझसे, मेरा भाई छिन गया, मेरी बहन छिन गई, खुदा ने तो मेरे से मेरे पिता को भी ले लिया।
उसका दर्द इतना ज़्यादा डीपली था। फिर वो जब अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे याद आता है कि उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, और जब वो मार्क्स देखती है तो उसे ये भी याद आता है कि ये सारे मार्क्स देने वाली और कोई नहीं, परिणीति है। और उसे इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो आज से सुबह से एक दिन पहले तक वो परिणीति से बेहद प्यार करती थी, और बस एक उसकी गलती की वजह से उधर चली जाती है, और दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके रहते हैं। जो उधर परिणीति अपनी नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है। 3-4 दिन तक वो, मतलब एक हफ्ते तक वो अपनी लाइफ ऐसे जी रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक हफ्ते तक, अब तो वो एसॉर्ट के बिज़नेस में पूरे तरीके से घुस चुकी रहती है, तो वो यहाँ पर अपने एसॉर्ट का बिज़नेस चला रही रहती है, वो वहाँ पर दे रही रहती है। पर इस ड्यूरेशन में जब एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते में कुछ टेस्ट हुए रहते हैं, जो क्लास टेस्ट होते वगैरह वो हुए रहते हैं, परिणीति स्कोर्स वेरी लो। जो लड़की टॉप करती थी इस बार वो बॉटम से उसने टॉप किया रहता है। ये देखकर तो पूरे प्रोफेसर शॉक्ड हो चुके रहते हैं, और वो ये पूछते कि परिणीति को हुआ क्या है। जब जब उसकी दोस्त आयशा को ये सब पता चलती है तो अब उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो वो जाकर उसके मॉम एंड डैड को बता देती कि ऐसे ऐसे इशू है, वो एक लड़की के चक्कर में फंस गई है, ये हुआ है, अंकल मैं उसे संभालना चाहती हूँ बट वो नहीं संभल रही है। आयशा की ये एक गलती परिणीति की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्या ये लोग कभी एक हो पाएंगे। इन दोनों की राहें बहुत ज़्यादा अलग हैं, पहले से ही अलग थी, बट अब तो लोग भी इनके दुश्मन बन चुके हैं, और ये खुद भी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो इन लोगों का मिलन होना इजी है या मुश्किल है, कि तो हम जानेंगे कुछ आगे कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई नो ये स्टोरी बाकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो अगर आपको कोई भी शिकायत है मुझसे तो इंस्टाग्राम पर आइए, मुझे बताइए। इवन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और देखते हैं यार, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टोरीज़ डालना, कुछ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ हमारी ठीक होती है, और कुछ बेकार भी होती है। तो मे भी हो सकता है कि आपको उतनी अच्छी ना लगे, आपको उतनी पसंद ना आए, बट लाइफ इज़ मस्ट गो ऑन। हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए। So if you like my story, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.